बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब रूस के इंतहाई अहम दौरे पर कल रवाना हो रहे हैं और अपने इस दौरे पर रवाना होने से पहले उन्हें रूस के टीवी को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अमेरिका का साथ देकर उनको नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आइंदा पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और वो रूस भी जा रहे हैं। रूस का ये दौरा पाकिस्तान के लिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है, यह है आज का हमारा मौजू। साथ जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से यूक्रेन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका के साथ लाइनअप होती हुई नज़र आ रही है, मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस इशू पर भी होगी बात। और जिक्र करेंगे पाकिस्तान में सियासी राब्तों का क्या पोजीशन जमाते हैं इस वक्त। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं इस वक्त। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात हैं। अपोजिशन की इस अदम एतमाद ट्रेन में कौन कौन सी सवारियाँ सवार हो सकती हैं, इस पर होगी बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर क्या कहा यूक्रेन के हवाले से, रूस तनाज़े के हवाले से, वो सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। Cannot move forward in life until you learn from your mistakes. So now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. For instance, take this Ukraine conflict. I mean, for the life of mine, I cannot really believe that there is any chance, there's any possibility of a conflict. Already the price of oil has gone up because of the prospect of a conflict. Ukraine supplies wheat to the world, and for that matter, Russia. Now imagine what will happen. Already the world is suffering from the after effects of the COVID-19. I mean, how can they even have got this close to a conflict? I can't. जी और ये साहब, पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं, कई वायदे भी हैं हमारे। रूस का दौरा होने जा रहा है और यूक्रेन की तरफ से भी ये बात है कि पाकिस्तान को किरदार अदा किस तरीके से कर सकता है इस तनाज़े के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1999 में आखिरी दौरा हुआ था नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद की हुकूमत चले गई थी और फिर उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया था, 9/11 हुआ था, सिनेरियो तब्दील हो गया था। 23 साल तक पाकिस्तान की और रूस की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो रहे हैं लेकिन कोई विज़िट नहीं हुआ। रूस के साथ हमारे पहले 1 मई 1948 को हमने उसके साथ अपने कायद आज़म के ज़माने में ही हमने तल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। लेकिन रशियन जो आइडियोलॉजी थी वो हमें सूट नहीं करती थी, क्योंकि हम बरतानिया के जूतों में पाँव रख के जवान हुए थे। हमें डेमोक्रेसी, हमें अपना पार्लियामेंट्री निज़ाम, इन सारी चीज़ों की लोरियाँ मिली हुई थी, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी तौर पर भी उस तरफ आएँ। अगरचे कि उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े राइटर थे वो सारे जो थे वो उनको रूस सपोर्ट करता था। मेरे हाथ में इस वक्त की 4 नवंबर 2019 को जो स्ट्रेटजी है उसकी पेंटागन की, वो मेरे पास है। इस पेंटागन में बेसिकली तो उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी दी है, लेकिन उसमें रशिया को ख़ास तौर पर काउंट किया। इमरान खान साहब का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 वजूहात से है। एक तो ये है कि इस पूरे रीजन में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके ऊपर पूरे का पूरा डिसीजन रेस्ट करता है एडवांसेस का। अच्छा, पाकिस्तान जिस तरह का फैसला करेगा, अमेरिका को अपनी पूरी प्लानिंग उसके हिसाब से तब्दील करना पड़ेगी। इसलिए कि अगर पाकिस्तान कंप्लीटली अमेरिका को, जैसे उन्होंने कहा, खुदा हाफिज कहा है, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका बाल्टिक सी से लेके बहराए असवद से कहते हैं ब्लैक सी से लेके वागा के बॉर्डर तक रूस आ जाएगा और अमेरिका गायब है। ईरान अमेरिका गायब है, अफगानिस्तान अमेरिका गायब, तमाम स्टेट्स अमेरिका गायब है। इंडिया से शुरू होता है। इंडिया का जो ज्योग्राफी है ये मोर कंसर्न्ड है टूवर्ड्स ईस्ट। जापान है, बर्मा है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऊपर हिमालयस में चाइना के साथ थोड़ी सी टक्कर वक्कर होती है। खान साहब का जो चीन का दौरा था उसने एक चीज डिटरमिन की है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने तमाम जितने भी लोग आए हुए थे, जिनमें कतर भी शामिल था, 68 कंट्रीज का चाइना का सी पैक वो जो होता है वन बेल्ट वन रोड का है, सिर्फ 2 लोगों के साथ मुलाकात की है। एक प्रेसिडेंट प्यूटन
और एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। सही। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जो 1-1-1 मुलाकात है, उसके ज़्यादा बात है, मिनट्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है। उसके मुताबिक इस वक्त CIA के अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो बहस चल रही है। आज ही मैं पढ़ रहा था वो जो वायर्स आती हैं कि CIA समझती है कि उसने एक कोई प्लान शेयर किया है अच्छा। इसके साथ, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, विच इज़ अप टू हिम, और वो जो प्लान जो है वो प्यूटन के साथ भी कोई इस तरह की इमरान खान साहब और पुतिन के साथ एक मुश्तरका प्लान शेयर किया गया। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने हाँ। इमरान खान के साथ जी ने एक प्लान शेयर किया है कि कैसे तब्दीली आएगी, इकोनॉमिक प्लान भी है, बाकी चीज़ें। उसके बाद जो रशिया का दौरा है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इस सारी सूरत हाल के अंदर। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान की एक टिल्टिंग शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही कैफियत पैदा की जा रही है जो यूक्रेन में हुई थी। अच्छा। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, मुकम्मल तौर पे उस सारे सिचुएशन को ख़राब किया जाए, जिस तरह, क्योंकि CIA का बुनियादी एक हथियार होता है डैट इज़ पब्लिक अपराइजिंग। वो खुद उसके ऊपर लिखते हैं कि जिस वक्त हमने पैसे दिए अपना अरब स्प्रिंग के, आप देखिए अब तो स्विस अकाउंट से वाजे हो गया ना कि कैसे पैसे दिए जाते थे 2011 में, और उसमें सारा कुछ। तो इस वक्त जो बिलावल का दौरे को साथ आप मिला लें अमेरिका का, उसके बाद बाकी सारे कनेक्शंस आप अगर जोड़ना शुरू कर दें, ब्रिटिश स्टेट्स जोड़ना शुरू कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बुनियादी तौर पे इमरान खान पे एक प्रेशर है कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त कोई ना कोई ध्यान रखे, हम कुछ भी कर सकते हैं इस खत्ते के अंदर। एक बात क्या कर सकते हैं? कुछ भी करके आप देखें, मैं आपको बताऊं यूक्रेन के साथ क्या किया उन्होंने। सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा फसल बोई गई हुई है अपने लोगों की, और उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं। अब तो खुल के किताबें लिखी जा चुकी हैं ना कि कौन कौन सा बंदा हमारा था और कौन कौन सा बंदा हमारा नहीं था और किसको हमने प्लान किया। अमेरिका जो CIA की जो वॉल है उसके ऊपर 90 शहदा हैं, उनके शहदा जिनको कहते हैं, उनमें से 32 के नाम ही नहीं लिखे, बाकी नामालूम। बाकी नामालूम लिखे, लेकिन स्टार लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, मुल्क का नाम भी लिखा है, बंदे का नाम लिखा। पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नामालूम उन्होंने लिखे हुए शहदा आपने। एनी हाउ, मैं वैसे कह रहा हूं कि वो एक अपराइजिंग तो पैदा कर सकते हैं ना। देखिए, इमरान खान साहब की जो गवर्नेंस है वो कोई इतनी शानदार तो है नहीं कि उसके खिलाफ अवामी एहतजाज को मुनज़्ज़म न किया जा सके। और अवामी एहतजाज को मुनज़्ज़म करने के लिए मैंने कल भी कहा था कि बेसिकली 2-3 चीज़ों की जरूरत होती है आज के दौर में। एक तो एक्सटेंसिव मीडिया, कि आपके मीडिया कैंपेन, उसके साथ बाकी जितने भी चीज़ें लवाजमात हैं, उस लवाजमात को अगर आप एक मोमेंटम दे दें तो चीज़ें बन जाती हैं। और फिर होता क्या है कि भाई आप 100-200 बंदों को 1000 बना के भी दिखा दें या 1 लाख बंदे को 100 बना के, लेकिन ये जो वहाँ पर है उसके ऊपर जो इमरान खान साहब का डिसीजन है, मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिसीजन मेकिंग हलकों में एक कशमकश जारी है। अच्छा। एक पूरे का पूरा ग्रुप समझता है कि हम चीन के पास जाके या रूस के पास जाके मुकम्मल तौर पे वेस्ट से कट जाएंगे। अच्छा। हमारा सौदा भी वहीं बिकता है, इसीलिए खान साहब ने कहा ना किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसा होता नहीं होता। आप 70 साल एक ब्लॉक का हिस्सा बने रहे, ठीक है, और उस ब्लॉक से आप, ऐसा नहीं होता। एक खामन एक ही होता है, 2 नहीं होते, ठीक। ये सब कुछ नहीं, जब हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे लेकिन चीन के साथ हम बिल्कुल रहे और हम कहते रहे कि हमालिया से बुलंद और सारा रहे तो है ना। उस्मान साहब 1968 में आप क्या थे, यू वर विचोला बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। नहीं, अगेंस्ट रशिया। अमेरिका ने चीन को अपना कभी दुश्मन नहीं समझा। वो कहते हैं चीन की इकोनॉमी है क्या, शेव करने वाली सेफ्टी और विंग सिंह का पेन। वो कहते हैं माओ ने बनाया, हमारे माओ थ्रेट ही नहीं है। उन्होंने बकायदा जब किसिंजर को हम लेके गए उसके अंदर C-130 के अंदर, हमने किसिंजर को जाके मिलाया माओ के साथ, बिठा दिया जाके, बिठा दिया। इस दौरान उस माओ के दौरान हमारा ईस्ट पाकिस्तान चला गया। इस चक्कर में रूस हमारे खिलाफ, बाकी चीजें हमारे खिलाफ, अमेरिका ल्यूक वार्म आया ही नहीं। अमेरिका ने हमें कहा कि जाओ जाने दो ईस्ट पाकिस्तान, ये बच गया, ठीक। अब देखें ना, बात सुने, मसला सारा यह है कि इस वक्त का है चीन और रूस दोनों दुश्मन बने हुए, अब लॉबी बन गई ना मुकम्मल। ये कभी इकट्ठे नहीं रहे थे। आपको पता है चीन और रूस के आपस में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां रही हैं, एक जमाने तवील किस्म की। एक हमारा जो थे, क्या नाम है, अपना माओइस्ट होते थे, खैर बशमरी, ये कहते हैं माओ का निज़ाम बहुत ठीक ठाक है, जबकि दूसरे जो थे वो रशियन होते थे, ताल मैंगल दूसरे वगैरह। तो ये
अब देखें सूरत हाल, अमेरिका ने एक और गेम खेली गुज़श्ता को 10-15-20 दिन पहले। उन्होंने वो गेम खेली जो 1973 वाली खेली थी कि शाह ईरान के खिलाफ, रशिया ने खेली थी, जो अमेरिका ने अभी खेली, रशिया ने खेली थी, शाह ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रेटर बलूचिस्तान का नक्शा बनाया जाए, और नक्शे तकसीम भी हुए। सही। तो शाह ईरान ने फिर भुट्टो से मिला और आर्मी एक्शन शुरू हो गया। लेकिन मसला यह था कि रशिया करीब था, मूवमेंट भी चल रही थी। अब उन्होंने अफगानिस्तान के खत्म होने के बाद कहा कि ग्रेटर बलूचिस्तान की गेम वापस करो, और करोगे क्या कि आप जब ये होगा तो ईरान में भी हमारा दुश्मन है, तो यहाँ भी बलूचिस्तान में भी हम, चाइना का मसला है, तो हम दोनों एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक बंदा आया है ईरानी, वो जो था वहां का मिनिस्टर, जो वज़ीर दाखिला आया, उसके बाद वो क्या रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जिसके ऊपर इस वक्त अटैक नहीं हो रहे ब्रोस इंसर्जेंसी के, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। क्योंकि एक बात याद रखें उस्मान साहब, कोई नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर इसका इंसर्जेंसी। तो इस वक्त जो कुछ बन रहा है, इसमें इमरान खान का, कल इनसे बात भी करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। और इस इंपॉर्टेंट दौरे के अंदर मेरी इतलात ये हैं कि अपोजिशन इमरान खान के उस दौरान जानने में, अगले बार बात करेंगे, कि पीछे पीछे अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है। चले आज पता चल जाएगा मुलाकात से क्या निकलता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और इंतहाई जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो है रूस की तरफ से यूक्रेन की 2 आज़ाद रियासतों को तस्लीम किए जाने के बाद आलमी रद्द अमल क्या हो रहा है, उस पर होगी बात ब्रेक के बाद।